कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। हाँ, कर्म असफल हो तब उसे देवताओं के सहारे छोड़ देना, और कर्म ना करे देवता के सहारे बैठा, देवता कर देगा। कर्म करना चाहिए। बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं, इस बार गोवर्धन जी की पूजा। उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इतने दिनों से आप इंद्र की पूजा करते हो, लेकिन कभी इंद्र ने प्रकट होकर के पूजा स्वीकार किया? सबने एक स्वर से कहा ना, हम तो ऐसे भोग लगा के आ जाते हैं। इंद्र ने तो कभी प्रकट होकर पूजा स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा लेकिन मेरा भी जो देवता है ना गिरिराज, ये तो प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करेगा, हाल चाल पूछेगा, मिलजुल के खाएगा और साथ में हंसेगा, उठेगा, बैठेगा। ग्वालों ने कहा बाबा आप तो इस बार गिरिराज जी की पूजा करो, ये तो बड़ा बढ़िया देवता है कि प्रकट होकर हमारे बीच में और बातचीत करेगा, दुख हाल पूछेगा, खाएगा, पिएगा। अब जब सबने एक स्वर से कह दिया तो नंद बाबा लाचार बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बार पूजा गोवर्धन जी की कर ले। जो सामान इंद्र पूजा के लिए बनाया गया था वही सामान गिरिराज जी की पूजा के लिए अपने अपने बैलगाड़ियों में, छकड़न में, बहनियन में भर भर करके साथ चल पड़े गिरिराज जी के तलहटी गिरिराज जी। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी के पूजा पर इतना जोर क्यों दिया? भगवान का स्वभाव जो भगवान का हो जाता है भगवान उसे पूजवा देता है। एक गिरिराज जी जो ब्रजमंडल में विराजमान है, ये कभी हिमालय में होते थे। हिमालय जी के ये पुत्र हैं, राजा हिमांचल के छोटे पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है मैनाक और छोटे का नाम है गोवर्धन, और बीच में 98 बेटे और है, 98 बेटे और हिमांचल के 100 पुत्र हैं और एक पुत्री है पार्वती। तो ये हिमालय में होते थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सागर पर पुल का निर्माण कर रहे थे, आदेश किया था सभी बालकों को कि जहां तहां से पर्वत पहाड़ उठा करके लाओ, नल नील खोदो, ये पुल का निर्माण करो। जहां जिसकी इच्छा होती थी वहां से जाके पहाड़ ले आते। तो हनुमान जी उड़े हिमालय में आ गए और ये 7 कोस लंबे चौड़े थे, गिरिराज जी को उखाड़ ले। ये कहने लगे महाराज मुझे मेरे माँ बाप से अलग क्यों करते हो, कहाँ ले जाओ? बोले तुम्हें राम जी का दर्शन करावेंगे, राम जी की सेवा में तुम काम आओगे। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले फिर तो महाराज जल्दी ले चले। अब हनुमान जी हाथ पर लिए उड़े आ रहे थे, ब्रजमंडल से निकल रहे थे, इतने में वहां पुल तैयार हो गया समुद्र पर। तो राम जी ने आदेश दिया कि जो बानर जहां से पहाड़ी लगाओ वही छोड़ के आ जाए, ये पुल तो यहाँ तैयार हो गया, व्यर्थ में वो भार न ढोए। तो जहां गिरिराज जी पड़े हैं ब्रजमंडल में वही हनुमान जी को छोड़ दो। तो बोले महाराज हमें तो आपने कहीं का न रखा, न घर का न घाट का, ये क्या किया? आपने तो कहा था भगवान का दर्शन कराएंगे और संत होकर के आप हमारे साथ धोखा करोगे। हनुमान जी ने सोचा बात तो ऐसे ही कर। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से पता करता हूँ। भगवान का आदेश हुआ तो मैंने तुम्हें छोड़ा यहाँ, लेकिन मैं पूछता हूँ। आवाज लगाकर हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं गिरिराज जी से प्रतिज्ञा करके इनको लेके चला था, अभी आपका दर्शन करना चाहते हैं, बताओ क्या करें? कहने लगे भगवान के देखो इस समय नहीं है, तो गिरिराज जी को बोलो वहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, उन्हें मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, एक दिन मैं स्वयं उनके पास आकर उनका दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने गिरिराज जी को कहा कि भाई तुम यही प्रतीक्षा करो, तुम्हें वहां भी चलना पड़ेगा। एक दिन भगवान
यही आवेंगे, नहीं चलना। ठीक, हनुमान जी की बातों में गिरिराज जी ने यकीन किया। और ध्यान दीजिएगा, जो हनुमान जी पर विश्वास कर लेता है उसे भगवान मिलता ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा अवश्य, जो हनुमान जी पे विश्वास करे। आज जब भगवान ने कृष्णा उतार लिया, उन्हें याद है कि गिरिराज मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे हनुमान की बातों में विश्वास कर, और जो प्रतीक्षा करता है वो पूजा जाता है, वंदनीय बनता है, भगवान उसे मिलते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा गिरिराज ने हनुमान की बातों में यकीन किया है, उन्हें गिरिराज की महिमा बढ़ा देगा। इसीलिए भगवान ने गिरिराज की पूजा पर दबाव डाला। साथ गिरिराज जी के तलहटी में आ गए, बोले कैसे पूजा किया जाए गिरिराज जी? भगवान ने कहा पहले स्नान करो। अब वहां पानी ही नहीं, उस समय जिस समय की घटना है कोई पानी नहीं। अब वृंदावन से पानी ले जाए बहनियों के लाद के एक आध बाल्टी, जहां डाले वहीं खत्म। 7 कोस लंबा चौड़ा सिर भी बाल्टी में होगा। ग्वालों ने कहा हमारे बस का नहीं, तेरा तो देवता ही इतना लंबा चौड़ा, छोटा मोटा देवता हो तो चम्मच से स्नान करा दिया जाए, जैसे आज तो करा देते हैं। इन्हें तो इतना बड़ा देवता लंबा चौड़ा, कला हमारे बस का नहीं। ये तेरा देवता शक्तिशाली है ना, गंगा को ही बुला ले। भगवान ने कहा गंगा को बुलाए तो कहाँ बुलाए, कोई कुंड तो तैयार करो। तो ग्वालों ने झटपट एक कुंड तैयार किया। भगवान ने गंगा जी का आवाहन किया, गंगे आकर के यहाँ पधार जाओ, मुझे गिरिराज की पूजा करनी है। उसी मानसी संकल्प लेते ही गंगा उसी कुंड में आकर के प्रवेश कर गई और मानसी गंगा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गई। गंगा मैया मानसी गंगा के नाम से आप सब गिरिराज जी पर गए होंगे, मानसी गंगा का दर्शन किया होगा, शायद स्नान भी किया ना, स्नान मानसी गंगा जल से गिरिराज जी को स्नान करना है। और अब गिरिराज जी को भोग अर्पित किया जा रहा है, 56 भोग अर्पित किया जा रहा है। एक रूप से भगवान ग्वालों के संग, दूसरे से गिरिराज जी ने प्रविष्ट मान करके खा रहे हैं। और लाओ ब्रजवासी ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। भगवान से कहने लाला तेरा देवता तो सीधा सरल भी बहुत है, लेकिन भूखा भी बहुत है, मांग के खाया जा रहा है। भगवान ने कहा इतने दिनों से हमारे देवता को तुमने भूखा रखा है, फिर खाएगा नहीं? ब्रजवासी जैसे 56 भोग की थाल आगे रखते हैं तो गिरिराज जी एक श्वास लेते हैं, साफ भीतर सटक जाते हैं। ब्रजवासी देखते हैं कि इस देवता ने तो हमारे बच्चों के लिए प्रसाद भी जरा सा नहीं छोड़ा, सरसों का दाना इतना भी नहीं बचता। साहब दूध का कटोरा रखते हैं आगे, महाराज जी दूध पियो, बहुत बड़ा कटोरा होता पूरा का पूरा पतीला की तरह, लेकिन एक सांस में गिरिराज जी सब सटक जाते हैं। तो ब्रजवासी चिल्लाते हैं बाबा 2 बूंद तो छोड़ दिया करो हमारे बच्चन के लिए प्रसाद, आप तो हद कर रहे हो, इतनी भूख लगी है सब पिए जा रहे हो, लेकिन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। जितनी सामग्री ब्रजवासी लाए थे गिरिराज जी सब साफ कर गए, सब डकार गए। ब्रजवासी हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि इंद्र तो बड़ा अहंकारी था, कभी प्रकट हुआ नहीं, लेकिन ये देवता बड़ा सरल है, इसने तो खूब छट के खाया, कुछ छोड़ा ही सब खा गया, बड़ा अच्छा देवता है। और अब जब पूजन और भोजन हो गया तो पूछा लाला अब क्या करना चाहिए? बोले हमारे गिरिराज जी के परिक्रमा की बड़ी महिमा है,
परिक्रमा होनी चाहिए। बालों में कांचलों परिक्रमा कर लेते हैं और सब गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। अब ये बताइए परिक्रमा आप ही करेंगे? जरूरी बोलो, परिक्रमा करवाएं? ठीक है, कहाँ से चालू करोगे? अजी अच्छा, गंगा स्नान का विचार है। एक बार जय जयकार कीजिए गंगा मैया की जय। मानसिक का हमारे सनातन हिंदू धर्म में मानसी सेवा की बड़ी महिमा मानसी सेवा। संत लोग भगवान की मानसी सेवा, मानसी सेवा में कुछ खर्च नहीं होना है, बस मन के भाव बदलना। शरीर तुम्हारा दिल्ली में और मन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, तो गिरिराज परिक्रमा का पुण्य आपको दिल्ली में बैठे बैठे मिल जाएगा। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। आंख बंद किया, अपने मानसिक का स्नान किया और अब परिक्रमा प्रारंभ। एक बार के लिए